दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम्स 2026 को लेकर टेंशन में हैं, तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं जानता हूं कि अभी आपके मन में हजारों सवाल चल रहे होंगे। क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरी प्रिपरेशन काफ़ी है? लेकिन सुनिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन एग्जाम्स को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। यानी अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। 2 महीने, ये वो टाइम है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और प्रसाद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 2 महीने आपके हाथ में है। अब सवाल ये है कि इन 2 महीनों का सबसे बेहतर यूज कैसे करें। देखिए, मैं आपको कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दूंगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करूंगा वो टेस्टेड हैं और हजारों स्टूडेंट्स ने इनसे सक्सेस पाई है। पहली बात, पैनिक मोड से बाहर निकलिए। हाँ, मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पर सब कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम कम है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन सच ये है कि जो स्टूडेंट्स काम रहकर सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं वही टॉप करते हैं। स्ट्रेस आपका एनिमी नहीं है, बल्कि अनप्लान्ड स्ट्रेस आपका एनिमी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले अपना करंट स्टेटस चेक करिए। कौन से सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऑनेस्ट असेसमेंट करिए। फिर एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। यहाँ रियलिस्टिक वर्ड पर फोकस करिए। अगर आप नॉर्मली 6 घंटे पढ़ते हैं तो सडनली 12 आवर्स का टारगेट मत रखिए। एनसीईआरटी बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है। बोर्ड एग्जाम्स में 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो पहले एनसीईआरटी को थॉरली पढ़िए, समझिए और फिर रेफरेंस बुक्स की तरफ जाइए। कॉन्सेप्ट्स को रोट लर्निंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से पकड़िए। प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स का रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। जब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना सकता है। मॉक टेस्ट देते समय टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करिए। हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है, ये पहले से डिसाइड कर लीजिए। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। देखिए, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है जो आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए, डिसिप्लिन डेवलप करिए। छोटे छोटे गोल सेट करिए और उन्हें अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए। हर दिन का टारगेट पूरा करने पर कुछ अच्छा करिए अपने लिए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको मोटिवेटेड रखेगा। हेल्थ को इग्नोर मत करिए। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड और थोड़ी एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। ऑल नाइटर मारकर अगले दिन ज़ॉम्बी की तरह पढ़ने से बेहतर है कि प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करें। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, लेकिन कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसिए। हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी यस्टरडे के वर्जन से है। रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइए। लास्ट मंथ में नया कंटेंट पढ़ने से बेहतर है कि जो पढ़ा है उसे थॉरली रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाइए, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेफिनेशंस को एक जगह कंपाइल करिए। एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। पेपर देखकर पैनिक मत करिए। पहले पूरा पेपर स्कैन करिए, फिर इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करिए। हैंड राइटिंग नीट रखिए और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव इन योरसेल्फ। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप में कैपेबिलिटी है। बोर्ड एग्जाम्स आपकी लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि एक माइलस्टोन है। गुड मार्क्स आएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए तो भी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। रिमेंबर, सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि आपने अपनी बेस्ट एफर्ट दी। प्रोसेस पर फोकस करिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। तो दोस्तों, अब टाइम है एक्शन लेने का। कल से नहीं, आज से शुरू करिए। हर दिन एक स्टेप आगे बढ़िए। 2 महीने बाद जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको लगना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया है। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2026। आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करते रहिए। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर द एफर्ट्स यू पुट इन टुडे।